हाय दोस्तों, एक और बार आप सबों को marketgurukull.com के YouTube चैनल पर मैं एडवर्ड जी स्वागत करता हूं दोस्तों। और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉयड ऐप में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हमारा ब्रांड न्यू ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे आपका स्वागत है दोस्तों। आप marketgurukull.com/chart पर जाएंगे या साइट पर जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में भी है। दोस्तों, हमने इसके पहले इचिमोकू में किजुन सेन, टेनकेन सेन और चिको स्पैन को हमने देखा है दोस्तों। अभी हमको क्लाउड देखने की जरूरत है। क्लाउड बेसिकली कुमो क्लाउड जिसे कहते हैं, वो इचिमोकू का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और सबसे थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उसके इंटरप्रिटेशंस क्या है, ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशंस क्या है, और कुछ बहुत ही रेडिकल, कुछ नए इंटरप्रिटेशंस भी हैं, उसको भी सीखेंगे दोस्तों। तो आप marketgurukull.com/chart में जाएंगे तो आपको सारे इंडियन स्टॉक्स, कमोडिटीज और करेंसी भी मिलेंगे। तो वहां पर जाकर आपको सिंपली इचिमोकू को लोड करना है। ये रहा आपका इचिमोकू। इसे क्लिक करते ही आपको इचिमोकू लोड हो गया इस ACC में, राइट। तो मैं अभी फिलहाल आपको ये कुमो क्लाउड होता क्या है और ये किस तरह से बनता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसके दो पहलू होते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है, सो कलर के बारे में कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये जो ऊपर का सतह है, आपको जो ग्रीन कलर इसमें दिख रहा है, राइट, इसको हम कहेंगे सेनकाओ स्पैन ए। ये स्पैन ए है और ये सेनकाओ स्पैन बी है जो नीचे रेड कलर का है, राइट। हम थोड़ा सा इसको एडिट करते हैं सेटिंग्स में जाकर और इसको थोड़ा मोटा करते हैं ताकि क्लैरिटी रहे देखने में। तो इसको 3-3 करेंगे तो उसका थिकनेस बढ़ जाएगा और हमें एक क्लैरिटी दिखेगा, राइट। तो ये हमारा क्लाउड है दोस्तों। क्लाउड का बड़ा सिंपल इंटरप्रिटेशन है कि भाई अगर क्लाउड आपके ऊपर है तो समझो काली घटा छाई है और मार्केट जो है वो बेरिश बायस लेके चल रहा है, मतलब मार्केट अब नीचे गिरने वाला है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो जब प्राइसेस के ऊपर क्लाउड था तो मार्केट का रुझान यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे की तरफ ही था। और दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर क्लाउड के ऊपर प्राइस मार्केट चल रहा है तो उसका रुझान हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा दोस्तों। अगर आपने मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले वीडियोस में देखा होगा तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस जो है वो कोई एक लक्ष्मण रेखा की तरह नहीं है कि उस लक्ष्मण रेखा की इस तरफ आया तो सारा पावर चला गया और उस तरफ आया तो सारा पावर बरकरार है। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो एक रेंज होता है, राइट। तो ये जो कुमो क्लाउड है वो उस रेंज को बताता है। ये जो पूरा रेंज है स्पैन ए और स्पैन बी के बीच का, ये पूरा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनता है दोस्तों। इसके पहले कि हम डीपली उसके इंटरप्रिटेशन की तरफ चलें, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सीख लें कि ये बनता कैसे है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो सेनकाओ स्पैन ए है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो ग्रीन लाइन, ये बेसिकली हमारे बेस लाइन और ट्रिगर लाइन, ये रेड और ब्लू के दोनों का एवरेज है। इन दोनों को प्लस किया, दोनों को डिवाइड किया तो ये यहाँ पर मिल गया, राइट। और इसको क्या करते हैं, आज का ये जो अभी जो कैंडल है, इस कैंडल के टेनकेन सेन और किजुन सेन दोनों को ऐड किया, इन दोनों के वैल्यूज को ऐड किया, उसको 2 से डिवाइड किया और उसको 26 दिन आगे रख दिया। ख्याल है आपको ये प्लॉट कैसे होता है? 26 दिन आगे की तरफ प्लॉट हो गया। मतलब अगर आप एकदम बिल्कुल एंड देखेंगे यहाँ पर तो 26 दिन तक, इसके पहले 52 दिन तक ये क्लाउड बना नहीं होगा, राइट, क्योंकि उसको 26 दिन पहले का डेटा चाहिए और दूसरे को 52 दिन 52 डेज पहले का डेटा चाहिए। तो स्टार्टिंग में ये क्लाउड नहीं बना होगा। ख्याल आया आपको? कहने का मतलब कि ये पर्टिकुलर आज का जो वैल्यू है, मतलब ये 14 मई का जो वैल्यू है इन दोनों लाइन का, उसको लेकर आज से 26 दिन आगे प्लॉट कर दिया गया है, राइट। तो यहाँ का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे इन दोनों का जो एवरेज होगा उसको लेकर 26 दिन आगे की तरफ प्लॉट किया गया है, ठीक है। और सेनकाओ स्पैन बी जो है वो क्या करता है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट 52 दिन का
मतलब इसके पहले 52 कैंडल्स का सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है, शायद ये और ये हाईएस्ट है और ये लोवेस्ट है, इन दोनों को प्लस करता है और इसको डिवाइड बाय 2 कर कर वो प्लॉट कर देता है यहाँ पे, राइट। तो ये जो है अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये बिल्कुल 52 इसमें आगे, और ये दोनों जो वैल्यू है ये बरकरार कांस्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके बाद ये ना ये टूटा है और ना ये टूटा है, इसकी वजह से ये कांस्टेंट है, राइट। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट कितना दिन, 52 डेज पहले का, 52 कैंडल्स पहले का। अगर आप 5 मिनट में है तो 52 कैंडल्स पहले का, यहाँ से 52 कैंडल्स पहले सबसे हाईएस्ट सबसे लोवेस्ट, इन दोनों को प्लस करो, इनको 2 से डिवाइड करो और उसका एवरेज जो है, मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पर वो प्लॉट कर देता है। कितना दिन आगे, 26 दिन आगे। तो ये जो डेटा है ये 52 दिन पुराना डेटा है लेकिन 26 दिन आगे की ओर छपता है। और इसका पहला इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि आने वाले दिनों में ये जो क्लाउड है, ये जो रेंज है या प्राइस रेंज है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट के लिए। ये पहला इंटरप्रिटेशन है। कहने का मतलब कि हिस्टोरिकल 52 दिन का डेटा लेकर अपना इचिमो को बताना चाहता है कि आगे 26 दिनों तक ये जो रेंज है ये बेसिकली एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन काफी सेंसिबल भी है क्योंकि ऐतिहासिक प्राइसेस की नजर उसको एक्चुअली कैलकुलेट करके ही तो हम आगे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता सकते हैं, राइट दोस्तों। तो ये पहला इंटरप्रिटेशन है कि भाई आगे आने वाले दिनों में ये जो लेवल्स हैं, ये जो रेंज है, ये बेसिकली एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस जोन है। ये पहला इंटरप्रिटेशन है दोस्तों। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन दोस्तों ये है कि ये है ना रिवर्स करता है। ये देखिए ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन ऊपर है फिलहाल और फिर यहाँ पर ये ट्विस्ट मारता है और ये जो कुमो क्लाउड रिवर्सल हुआ, इसे कुमो बोले तो जापानीज में क्लाउड, तो उसका क्लाउड रिवर्सल हुआ। कहने का मतलब कि ये जो रेड लाइन अब नीचे की तरफ आ चुका है और ग्रीन ऊपर की तरफ आ चुका है। मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर में अलग अलग कलर होता है, तो कलर का उतना अहमियत नहीं है। बस आप समझ लीजिए कि सेनकाउ स्पैन ए और सेनकाउ स्पैन बी के बीच में एक रिवर्सल होता है। तो जैसे कि ये रिवर्सल हुआ, अब लाइन नीचे की तरफ गया है रेड और ग्रीन ऊपर की तरफ है, तो हम कहेंगे कि 26 दिन पहले, यहाँ से 26 दिन पहले ये बता रहा है कि भाई अब मार्केट में ऊपर की तरफ रुझान है। मतलब ये जो बना था तो ये 26 दिन पहले, ये 26 कैंडल पहले ये रिवर्सल आपको बता दिया होगा। अगर समझो यहाँ पर अभी रिवर्सल होता है, रेड ऊपर जाता है और ग्रीन नीचे आता है, तो हम कहेंगे कि भाई अभी मार्केट का रुझान नीचे की तरफ हो चुका है। तो आप ये देखिए, जब भी सेनकाउ स्पैन, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि सेनकाउ स्पैन बी जब भी ऊपर रहता है, ये जो रेड लाइन ऊपर की तरफ रहता है और ग्रीन नीचे की तरफ रहता है, तो मार्केट नीचे की तरफ रुझान करता है। और जब इस प्रकार से रहता है कि रेड लाइन नीचे होता है और ग्रीन लाइन ऊपर होता है, तो मार्केट ऊपर की तरफ रुझान करता है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कैसा भी कलर हो, आपको जस्ट देख लेना एक बार, मेरे ख्याल से आप नज़र दौड़ा दोगे और एक डाउन ट्रेंड में देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेनकाउ स्पैन ए कौन सा है और बी कौन सा है। तो जब भी क्लाउड रिवर्सल होता है इस तरह से दोस्तों, तो आपको समझना है कि अब यहाँ पर मंदी वाला दौर खत्म हुआ है और तेजी वाला दौर आ चुका है दोस्तों, राइट। तो ये इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन है दोस्तों। इसका तीसरा इंटरप्रिटेशन के और पर देखते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनता है दोस्तों। इसका तीसरा इंटरप्रिटेशन कहता है कि अगर मार्केट ऊपर से आएगा और इन क्लाउड को टच करेगा तो मार्केट को वो ऊपर उठाकर फेंक देगा, और अगर मार्केट नीचे से आएगा और क्लाउड को टच करेगा तो वो एक रेजिस्टेंस बनकर क्लाउड जो है वो मार्केट को नीचे की तरफ धकेलेगा। मतलब कि यहाँ पर देखते हैं हम, ये नीचे से ऊपर की तरफ आया, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है। अगर नीचे से मार्केट ऊपर आया तो ये रेजिस्टेंस जोन है। अब क्लाउड कैसे एक्ट करता है? क्लाउड एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करता है और नीचे की तरफ फेंकता है मार्केट को। मार्केट वापस कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म में ऊपर की तरफ आता है, पुल बैक करता है, लेकिन देखिए ये एग्जैक्टली स्पैन बी जो है उसको वापस लगने से नीचे की तरफ फेंकता है। वापस मार्केट ऊपर की तरफ रुझान करता है, आता है, और वापस ये जो लेवल्स हैं, ये जो सेनकाउ स्पैन ए है
ए हो या बी हो, जो भी हो, जो जिसके भी संपर्क में आएगा वो उसको नीचे की तरफ फेंकेगा। अगर मार्केट अंदर घुस जाता है क्लाउड के, लेकिन फिर भी अगर आकर उसको टच करेगा तो मार्केट वापस क्लाउड, ये जो अंदर की तरफ जो भी होगा, ए हो या बी हो, वो उसको वापस नीचे की तरफ धकेलेगा। ये देखिए वापस नीचे आया मार्केट, वापस मार्केट मसर करके ऊपर जा रहा है और वापस नीचे आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है। दोस्तों ये इसका इंटरप्रिटेशन नंबर 3 है कि सेंको स्पैन ए और बी क्लाउड की ये जो सतह है, ऊपर और नीचे वाले सतह जो रिवर्स होते रहते हैं, उसके संपर्क में अगर मार्केट ऊपर से आएगा तो वो पहला सतह है, वो उसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर क्लाउड के अंदर घुस जाता है तो नीचे वाला जो सतह है वो उसका दूसरा रेजिस्टेंस है। अगर नीचे से आता है तो ऊपर वाला जो सतह है वो उसका दूसरा रेजिस्टेंस है। तो मार्केट, लोग क्या करते हैं एक्चुअली ट्रेडिंग में, जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आता है और स्पैन ए को टच करता है तो वहां से लोग शॉर्ट करते हैं मार्केट को, क्योंकि उनको लगता है कि ये बेहतरीन एक रेजिस्टेंस है। अंदर चला जाता है तो वो सोचते हैं कि जब स्पैन बी के पास आता है तो लोग कहते हैं कि ये दूसरा रेजिस्टेंस है और वहां से भी मार्केट शॉर्ट कर सकते हैं। और उसी तरह से ऊपर से, अगर समझो कि मार्केट ऊपर से आता है तो ये देखिए स्पैन ए जो है वो उसका पहला सपोर्ट बना, मार्केट को उसने उठाया, ऊपर की तरफ फेंका, वापस मार्केट नीचे की तरफ आया, वापस ये देखिए यहाँ पर कितना बेहतरीन तरीके से मार्केट ने उसको टेस्ट किया, लेकिन एक बेहतरीन सपोर्ट बनकर सेंको स्पैन ए ने उसको वापस उछाला, उसको वापस नीचे आया, स्पैन ए को टच किया, वापस वो ऊपर उड़ा। अभी इस बार उसने किसी तरह से अंदर घुस गया, लेकिन फिर नीचे एक दिन यहाँ पे रुकने के बावजूद मार्केट ने उसको उठाकर फेंका, और जब अंदर की तरफ आया, देखिए ये सपोर्ट लेकर यहाँ पर अंदर आया, तो अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है और उसके बाद में ऊपर ये इस पर रेस्ट करता है, ऊपर जाता है। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, ऊपर से आएगा तो ये एक सपोर्ट बन जाता है क्लाउड की जो दीवारें हैं वो, और नीचे से जब जाती है तो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। ऊपर का पहला सतह पहला सपोर्ट है, दूसरा सतह दूसरा सपोर्ट है, नीचे से जाएगा तो पहला रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस है। दोस्तों ये इसका तीसरा इंटरप्रिटेशन है। दोस्तों क्लाउड का चौथा इंटरप्रिटेशन ये है दोस्तों कि जितना मोटा क्लाउड होगा, जितना भरा हुआ क्लाउड होगा, वो उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस होगा या सपोर्ट होगा, और जितना पतला क्लाउड होगा वो उतना ही वीक रेजिस्टेंस या सपोर्ट होगा। मार्केट जब भी रिवर्सल मारता है, प्राइसेस जब भी नीचे से ऊपर की तरफ आता है, तो वो अक्सर आप देखोगे तो जहां पर क्लाउड छोटा हो चुका हो, पतला हो चुका हो, जहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्लाउड का वीक हो, वहीं से वो दिशा बदलता है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो इस तरह से जब छोटा वीक स्पॉट होगा वहां से उसके घुसने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से देखिए इस तरह से घुसेगा, जहां से भी एंट्री मारेगा ऊपर से नीचे की तरफ तो वो इस तरह से वीक क्लाउड में से घुसेगा, उसकी संभावना ज्यादा है दोस्तों, राइट। ये जो है समझो कि इतना भरा हुआ है क्लाउड है, थिक क्लाउड है, तो यहाँ पर ये उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। जहां से भी ये वीक रहेगा, छोटा रहेगा, वहां से मार्केट के टूटने की संभावना ज्यादा है दोस्तों। ये चौथा इंटरप्रिटेशन है दोस्तों, राइट। जो कि ये दोस्तों जापानीज टेक्निक है, तो ये जापानीज पैर में सबसे अच्छा चलता है ऐसे कहा जाता है, और क्योंकि ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं इसको, क्योंकि 75% एक स्टडी कहता है कि जापानीज लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जापानीज पैर में अगर आप इसको देखोगे तो इसका आपको बहुत ही क्लियर कट वाजे तौर पे आपको समझ में आएगा कि मार्केट हर लेवल्स को, हर इंटरप्रिटेशन को मार्केट रिस्पेक्ट करता है दोस्तों। तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देना चाहता हूँ, होमवर्क देना चाहता हूँ। यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई में और जापानीज पैर में इसको आप पहले तो लगाएं और उसके बाद में देखेंगे किस तरह से क्लाउड की सैंक्टिटी बरकरार रहती है, किस तरह से मार्केट क्लाउड को टच कर कर ऊपर की तरफ भागता है, मार्केट क्लाउड को नीचे से टच करता है, उसको तोड़ नहीं पाता है, किस तरह से सेंको स्पैन ए पहले तो उसको होल्ड करता है, फिर बी उसको होल्ड करता है और उसके नीचे रुकने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। दोस्तों ये 3-4 इंटरप्रिटेशन को पहले देखिए। मैं एक्चुअली मैंने इसके पहले भी इसका 2 बार मैंने इसके वीडियोस बनाए, लेकिन दोनों बार मुझे लगा कि शायद मैंने लॉजिक के लिए उसको प्रेजेंट नहीं किया, मैंने खुद ने इसको और कॉम्प्लिकेट कर दिया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। उसकी वजह से मैंने उन दोनों को स्क्रैप कर दिया।
अब वापस मैंने एक और अटेम्प्ट किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा गहरा टॉपिक है और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को मैं और कॉम्प्लिकेट कर दूँ। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इसको एक बार प्रैक्टिस करें। अगर आप करेंसी में करते हैं तो आप JPY पेयर्स में डालें और नॉन JPY पेयर्स में भी डालें। और अगर आप स्टॉक में करते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देना चाहता हूं कि जैसे कि आप अपने बड़े स्टॉक्स हैं, TCS हैं या जिसमें वॉल्यूम अच्छा है, मार्केट पकड़ के चलता, छोटे मोटे स्टॉक की तरह नहीं उछलता है, वैसे स्टॉक्स में इसको डालें और फिर देखें। जैसे कि मैंने एक और स्टॉक लिया हुआ है यहाँ पर, TCS है, देखिए। तो TCS में डालकर देखें और पूरा 10 साल का इतिहास है, अपने पास हिस्टोरिक स्टॉक्स हैं, उस 10 साल के हिस्टोरिक स्टॉक्स में डालें और देखें कि किस तरह से मार्केट इन स्पैन्स को और इन लाइंस को अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, किस तरह से मार्केट क्लाउड्स के इर्द गिर्द घूमता है, क्लाउड से सपोर्ट लेता है, क्लाउड से रेजिस्टेंस लेता है। दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप कीजिए, कम से कम एक 10 स्टॉक में कीजिए और सारे JPY पेयर्स में कीजिए, तो आपको ख्याल आएगा। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम क्लाउड्स को स्टॉप लॉस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम क्लाउड्स को अपने एंट्री पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस तरह से इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बड़े ट्रेंड्स जो बनते हैं हमारे, उसके जो चिन्ह हैं वो कैसे होते हैं और कैसे हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि मार्केट और अभी ऊपर जाएगा या मार्केट अभी ट्रेंड रिवर्सल करने वाला है। दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान देके इसको कीजिएगा। मैं कहता हूँ जितने बड़े स्टॉक्स में आप लगा सको उतना बेहतरीन है दोस्तों, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। याद रखिएगा, इस इचिमोकू को मार्केट में लाने से पहले होशोदा साहब ने कम से कम 35 साल का अध्ययन किया था, राइट। हमें कम से कम 35 दिन तो कम से कम देना चाहिए इसको। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैंने और कॉम्प्लिकेट ना किया हो दोस्तों, और आशा करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कैसे हम इसको और आगे लेके जाएं और कैसे अपने ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू दोस्तों, टेक केयर, बाय।